विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, तुलना करने वाले, जानकारी को दोहराने वाले। पहला, चौथा और आठवां विकल्प प्रभात सर द्वारा पूछे गए ज्यादातर सवालों को दर्शाते हैं। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह के कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। खुद को अभिव्यक्त कर पाना, पाठ के बारे में गहराई से सोचना, खुद को पात्रों की जगह रखकर देखना, पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना, पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। प्रभात सर द्वारा पूछे गए प्रश्न सिर्फ पाठ में से उत्तर खोजने या पाठ में आई जानकारी को दोहराने में ही बच्चों की मदद करेंगे। हाँ, ना, एक शब्द या वाक्य वाले प्रश्न बाकी सारे कौशलों का विकास करने में मदद नहीं कर सकते हैं। चलो कक्षा में आगे क्या हुआ देखते हैं। बच्चों, मैं बोर्ड पर ये कुछ सवाल और उनके जवाब भी लिख रहा हूं। इनको अपनी कॉपी में सफाई से उतार लो। लिखते हुए गलती मत करना, समझे? जी सर। मैंने तो एक बार बारिश में बहुत ही बड़ा मेंढक देखा था, बहुत बड़ी। आइए प्रभात सर की कक्षा के बारे में थोड़ा गहराई से सोचते हैं। प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं। बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर ही सबसे अच्छा सीख सकते हैं। बच्चों को भी बोलने और अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इस प्रश्न का उचित उत्तर क्या हो सकता है? प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। इस उत्तर से हम सहमत हो सकते हैं। लेकिन क्या यह तरीका अच्छा और कारगर माना जा सकता है? बच्चों को अपने अनुभव और अपनी समझ को व्यक्त या प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला। जब तक बच्चों ने कक्षा में पढ़े जा रहे पाठ को अपने शब्दों में साझा नहीं किया, उसमें आई घटनाओं के बारे में सोचा नहीं। आइए इस बारे में थोड़ा और सोचते हैं कि प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके को अपनाने के पीछे क्या सोच हो सकती है। शायद इस तरीके से पढ़ाने के पीछे प्रभात सर की ये सोच हो सकती है कि शिक्षक को ही सब पता है और पढ़ाना उनकी ही जिम्मेदारी है। बातचीत ध्यान भटकाती है और बच्चे केंद्रित, फोकस होकर नहीं पढ़ पाते हैं। बातचीत में समय बर्बाद करने से कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षक का काम है समझाना, बताना, बोलना, और बच्चों का काम है सुनना, समझना, दोहराना। बोलना, सुनना बचपन से होता है। ये कक्षा में सिर्फ जरूरत पर ही शामिल होने चाहिए। लेकिन आप इस सोच से किस हद तक सहमत हैं? दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर अपनी राय दीजिए। पूरी तरह सहमत हूं, काफी हद तक सहमत हूं, थोड़ा हां और थोड़ा ना, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अधिकतर हमारी कक्षाओं में बच्चों को बात करने का और अपनी राय देने का अवसर बहुत ही कम या ना के बराबर मिल पाता है। क्या बच्चों की बातों या बातचीत का कक्षा में कोई महत्व है? क्या बच्चों को अपनी राय देने का उनके सीखने पर कोई सकारात्मक प्रभाव होता है? जेम्स ब्रिटन नामक एक प्रमुख ब्रिटिश शिक्षाविद ने कहा है कि पढ़ना और लिखना बातों के समुद्र पर तैरते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग फ्लोज ऑन द सी ऑफ टॉक। चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। कक्षा 1 के बच्चों, आपके अनुसार आप अपनी आंखें बंद करिए और आपके अनुसार इस कक्षा की वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं। बच्चे पहले पढ़े गए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। हमारे अनुसार दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे सही है। इस दृश्य में शिक्षक सवाल कर बच्चों को अपने निजी अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे बोलते समय काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए और किसी ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए, चाहे घर में से या स्कूल में, जो आपको बहुत खुश रहने वाला और खुद पर विश्वास करने वाला लगता हो। सोचिए और चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है। उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। शायद आपका जवाब सभी विकल्प होंगे। कक्षा में बच्चों की आवाज को शामिल करने से उनके आत्मविश्वास और खुद के लिए आदर को बढ़ावा मिलता है। ये उनको शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित भी करता है। साथ ही किसी भी विषय, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का कहना है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे स्कूल आज भी सभी बच्चों को ऐसा महसूस नहीं करवा पाते। सीखने का आनंद व संतोष के साथ रिश्ता होने की बजाय भय, अनुशासन व तनाव से संबंध हो तो ये सीखने के लिए अहितकारी होता है। अब तक हमने बच्चों को बोलने के अवसर देने का लाभ उनके व्यक्तिगत विकास में देखा, लेकिन क्या बच्चों की बातचीत का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कोई लाभ होता है? सीखने में शामिल हैं अपने मौजूदा ज्ञान, कौशलों और अनुभवों में नए दृष्टिकोण जोड़ना और नए दृष्टिकोण बनाना। बच्चों द्वारा बातचीत इस प्रक्रिया में काफी मददगार रहती है, क्योंकि वह अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, ये साझा करते हैं कि उन्हें क्या समझ। चलिए, बच्चों की कक्षा में आवाज को शामिल करने से क्या शिक्षात्मक लाभ होते हैं, इसकी साक्षरता यानी पढ़ना और लिखना बच्चों में बोलना सीखने के काफी बाद में चलिए एक गतिविधि करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द और चित्र दिखाए जाएंगे। सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। क्या आप हर चित्र के लिए सही शब्द पहचान पाए? हो सकता है आप में से कुछ लोग पहचान पाए हों, लेकिन अधिकतर लोग शायद न पहचान पाएं, क्योंकि ये लिखित जापानी भाषा है। लेकिन क्या आप इन चित्रों के लिए अपनी भाषा में नाम सोच पाए? अब आप खुद ही सोचिए, बच्चों को कैसे लगता होगा जब वो कक्षा में लिखित भाषा सीखना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं। चलिए कक्षा का एक दृश्य देखते हैं। च का पेड़, च का पेड़, च के पेड़ में चा चा, च के पेड़ में चाची, च का पेड़, च का पेड़, च के पेड़ में और कौन? चूहा, चिड़िया, चूल्हा, चम्मच। इस तरह से पढ़ाने में क्या फायदा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को कविता गाने में मजा आ रहा है। बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के बीच जुड़ाव देख पा रहे हैं। सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा करने का भी मौका मिल रहा है। हमारे अनुसार सभी विकल्प सही हैं।
बच्चे इस तरह से पढ़ने में सक्रिय रूप से तो भाग ले ही रहे हैं, साथ ही वह परिचित शब्दों को लिखित रूप में भी देख पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुई नवीनतम अनुसंधानों का कहना है कि बच्चों का सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना। आइए चलिए देखें कि इस भाग में अब तक हमने क्या